स्कूल आ रहा है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री ने कल इसे नई पहल बताई है, जबकि ऐसे स्कूल की घोषणा पिछले साल के बजट भाषण में ही की जा चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पढ़ना की पड़ताल। इस शिक्षक दिवस पर यानी कि 5 सितंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों को कितना बड़ा उपहार दिया है, ये मैं आपको बताऊंगी। पहले आप ये ट्वीट पढ़िए। टुडे ऑन टीचर्स डे आई एम ग्लैड टू अनाउंस अ न्यू इनिशिएटिव of the development and upgradation of 14,500 school across India under the Pradhan Mantri School for Rising India PM Shri योजना के तहत। These will become model schools which will encapsulate the full spirit of NEP, यानी कि जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि 14,500 पीएम श्री विद्यालय खोले जाएंगे, स्कूल खोले जाएंगे, यानी कि बच्चों के उज्जवल भविष्य की इन्होंने घोषणा की है। लेकिन दोस्तों, एक हास्यास्पद बात इसलिए है कि ये घोषणा 2021 1 फरवरी को बजट में ही कर दिया गया था, यानी कि लगभग 1.5 साल पहले। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को पुरानी नीतियों को, पुराने घोषणाओं को, पूर्व के किए हुए प्रधानमंत्री की नीतियों को कैसे रिफ्रेश करके ताजा तरीन पेश करके जनता को मूर्ख बनाना है, इसमें उनको पीएचडी है, इसमें वो पारंगत है। लेकिन पत्रकार रवीश कुमार, जो कि अपनी निष्पक्षता और अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते हैं, भले वो इन गोदी मीडिया की तरह बहुत लग्जरीज लाइफ ना व्यतीत करते हों, लेकिन उनके अंदर का जो जमीर है वो पत्रकारिता को सल्यूट करता है। और ऐसे पत्रकारों की वजह से ही पत्रकारिता की साख अभी बची हुई है। रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में 2021 में जो है बजट में ये घोषणा कर दी गई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आगे की हम चर्चा करेंगे। स्कूल आ रहा है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री ने कल इसे नई पहल बताई है, जबकि ऐसे स्कूल की घोषणा पिछले साल के बजट भाषण में ही की जा चुकी थी। 1 फरवरी 2021 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 15,000 स्कूलों के बारे में ऐलान किया था। कहा था कि नई शिक्षा नीति के जितने भी गुण हैं उन सभी से इन स्कूलों को लैस किया जाएगा। 1 फरवरी 2021 की घोषणा है, आप सुन लीजिए। More than 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all components of the national education policy. They shall emerge as exemplar schools in their regions, hand-holding and mentoring other schools to achieve the ideal. तो आपने देख लिया ये वीडियो, यानी कि 1.5 साल बाद उस घोषणा पे शून्य का शून्य रहा, यानी कि वो घोषणा हुआ, वो पेपर पर ही 15,000 पीएम श्री विद्यालय बन गए और वो पेपर पर ही रहे, वो जो है धरातल पर शून्य की स्थिति में रहे। और ठीक 1.5 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री ने शिक्षक दिवस पर बच्चों को लॉलीपॉप के रूप में 1.5 साल पुराना किया हुआ घोषणा और योजना पुनः घोषित कर दिया, नया बता करके। और यही शुभ काम देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी किया। राज्यों के शिक्षा मंत्री सम्मेलन में शिक्षा मंत्री ने 1.5 साल पुरानी इस योजना को नया बना करके पेश कर दिया। पहले आप उनका ये बयान सुनिए, फिर आगे की चर्चा। स्कूलों की संख्या है 15 लाख, उसमें से सरकारी स्कूलों की संख्या है 11 लाख। उस 11 लाख स्कूल की लगभग 1% यानी लगभग 10 से 15,000 स्कूल पीएम श्री स्कूल के नाम पे अब एक नया योजना लेके आ रहे हैं। पीएम श्री स्कूल, कल मेरे को हमारे मित्र मनीष भाई पूछ रहे थे वो कैसा रहेगा, उसकी कल्पना हम आपके परामर्श से भी बनाएंगे। तो सुना आपने उनका बयान कि कैसे वो इसको नई योजना बना करके जनता को और नन्हे मुन्ने बच्चों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में बताया 1 फरवरी 2021 में, फिर प्रधानमंत्री ने 1.5 साल बाद जो है शिक्षक दिवस पर बच्चों को ये तोहफा दिया
और फिर धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री द्वारा जो है शिक्षकों के सम्मेलन में ये उपहार दिया गया बच्चों को, जो कि 1.5 साल से ही पड़ा हुआ। लेकिन आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि जो है सबकी सहमति से, सबके परामर्श से इस पर विचार किया जाएगा। यानी कि 1.5 साल से अभी विचार भी नहीं हुआ। कहां प्रधानमंत्री को शिक्षक दिवस पे ये बताना चाहिए था कि 15,000 विद्यालयों में से कितने विद्यालय निर्माण हो चुका है, लेकिन 1.5 साल बाद वो इसको नई योजना बना करके घोषणा कर देते हैं कि हम अपने नन्हे मुन्नों बच्चों के लिए इतने सुंदर सुंदर विद्यालय बनाने की सोच रहे। दरअसल बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी तिलमिलाहट है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रेशर है। क्योंकि जब से दिल्ली में मनीष सिसोदिया और केजरीवाल द्वारा जो स्कूलों की, सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति को सुधार करके एक लेवल मेंटेन किया है, वहां की शिक्षा पद्धति को एक आयाम दिया है, जिसकी चर्चा, जिसकी सराहना केवल भारत देश में ही नहीं विदेशों में ही, न्यूयॉर्क ने तो इस पर स्टोरी लिखी हुई है, उस पर भी बीच में बहुत राजनीति हुई थी। उधर राहुल गांधी ने जो है घोषणा कर दिया है कि वो गुजरात में 3,000 अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे, सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। तो ये जो चारों तरफ से विपक्षी प्रेशर आ रहा है, किसी ने घोषणा करी है तो किसी ने धरातल पर करके दिखाया है, शिक्षा पद्धति को एक बेहतर आयाम दिया है। तो ये सारी चीजों का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसे योजना को घोषित करने के लिए मजबूर कर रही है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी पार्टी हो, किसी के लिए शिक्षा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि शायद उनको ये लगता है कि इससे हमारे वोट बैंक पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उन पार्टियों को, चाहे वो सत्ता में बैठे हो या विपक्ष में हो, उनको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश के जो भविष्य हैं वो यही नन्हे बच्चे हैं, जो आगे चल करके नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह भी बन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS अधिकारी भी बन सकते हैं। तो हम अपने देश की भविष्य यानी कि रीढ़ की हड्डी, इन बच्चों की भविष्य को इस कदर अनदेखा करें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि अब आपने जो इस 1.5 साल पुरानी योजना को घोषणा किया है, तो कृपया करके इसको धरातल पर भी लाने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि आज से 1 साल बाद अगले टीचर्स डे पर आपको फिर इसी घोषणा को पुनः नई योजना बता करके घोषित करना पड़े। तब तक वो कागजों से उतर के धरातल पर अपनी शून्य की स्थिति से कुछ दशमलव की स्थिति तक बढ़ सकेगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? हमारे भारत देश में, खास करके उत्तर प्रदेश में जो सरकारी विद्यालयों की स्थिति हो रखी है, मैं अपने उन्नाव की ही बात कर लेती हूँ। इतनी जर्जर व्यवस्था है, कहीं पे शौचालय नहीं, तो कहीं पे बिल्डिंगें नहीं, तो कहीं पे कक्षा नहीं, तो कहीं पे अध्यापक नहीं, कहीं पे बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा, तो कहीं पे बच्चों को अच्छी अध्यापक द्वारा सही तरीके से शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी तमाम विषम परिस्थितियां हैं हमारे उन्नाव जिले में शिक्षक और जो है सरकारी विद्यालय हैं उनकी। इस पर भी मैं एक जीरो से ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगी। आप लोगों का सहयोग यूं ही मिलता रहे। मैं इस पर भी धरातल पर जाकर के इसका सर्वे कर आप सबके सामने रखूंगी, सच्चाई रखूंगी और वास्तविकता से आपको रूबरू कराऊंगी, ताकि अपने उन्नाव जिला में सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति है इससे हम और आप रूबरू हो सके। नमस्कार।